अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब और आज जो है हम 2.1 का पार्ट 5 और पार्ट 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट 5 में क्या है, राइट डाउन इन टेबुलर फॉर्म हमें क्या हुआ है, a इज इक्वल टू ए आई जे 2/3। अब ये जो है ए इसमें अंदर एक एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। उसका मतलब ना रो बताई हुई है ना उसका कॉलम बताया हुआ है, आई जे से शो किया हुआ है और यहाँ बताया हुआ है इसका ऑर्डर कि वो 2/3 का है। अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में शो करेंगे कि इस किस्म की मैट्रिक्स कितनी बड़ी होगी, उसकी कितनी रोज होंगी और उसकी कितनी कॉलम होंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे बनेगी, ये इस तरह बनेगी कि इसमें होंगी दो रोज, ठीक है। यानी कि लेट सपोज मैं सब में ए ही लिखता हूँ, उसमें दो रोज होंगी, ठीक है। और होंगे तीन कॉलम, एक दो तीन कॉलम, ये दो ये तीन कॉलम, ये दो ये तीन कॉलम, ठीक है। अब हम इसकी पोजीशन लिख देते हैं, ये पहली रो पहला कॉलम, ये पहली रो दूसरा कॉलम, ये पहली रो तीसरा कॉलम, ये दूसरी रो पहला कॉलम, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये दूसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक है। और ये बनी 2/3 की हमारी मैट्रिक्स। ये इसका टेबुलर फॉर्म था। बस ये सिंपल इस तरह ही है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारी ये जो मैट्रिक्स है x इज इक्वल टू एक्स आई जे 3/4, ठीक है। अब ये हमारी मैट्रिक्स है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें कॉलम और रो बताया नहीं हुआ, सही है। आई और जे से शो किया हुआ है 3/4 की। अब इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, इसको लिखेंगे x से। अब इसको अंदर रिप्रेजेंटेशन देंगे स्मॉल x से, ठीक है। अब तीन रोज हैं, मतलब एक दो तीन रोज और चार कॉलम है, मतलब एक दो तीन चार कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम। और अब ये हम जो मैट्रिक्स है इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उसको देंगे हम उसकी पोजीशन। अब ये जो है, ये पहली रो पहला कॉलम है, ये पहली रो दूसरा कॉलम, ये पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम, पहली रो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम, ठीक है। और ये हमारी तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम और तीसरी रो चौथा कॉलम। तो बस ये सिंपल था, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है b इज इक्वल टू बी आई के 4/4, ठीक है। अब b से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, अंदर जो एंट्री है वो स्मॉल b है, ठीक है। उसने i और k शो किए हैं वेरिएबल्स, और 4/4 की मैट्रिक्स है। तो चलिए इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे b। अब क्या है, अंदर जो स्मॉल b देंगे, चार रोज हैं, मतलब एक रो दूसरी रो तीसरी रो चौथी रो, ठीक है। चार हमारे पास रोज है और चार हमारे पास कॉलम से, मतलब एक दो तीन चार, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम। अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे कंप्लीट। यहाँ पे भी जो ये तीसरा कॉलम है इसको कंप्लीट। अब ये चौथा कॉलम है और ये कंप्लीट हो गया। अब हम हर किसी पे उसकी पोजीशन देंगे। ये है पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो चौथा कॉलम, चौथी रो पहला कॉलम, चौथी रो दूसरा कॉलम, चौथी रो तीसरा कॉलम, चौथी रो चौथा कॉलम। तो बस ये टेबुलर फॉर्म था। ये पार्ट 5 खत्म हो गया। अब हम करेंगे 6 पार्ट, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा जो अगला पार्ट है वो पार्ट 6 है। ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये पूछ रहा है कि कौन से जो है इसमें से सिमेट्रिक है, कौन से स्क्यू सिमेट्रिक है। हमें बताना है, मतलब कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। अब सिमेट्रिक में क्या है कि ए ट्रांसपोज बराबर होगा ए के, और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला प्रॉब्लम ये है। लेट सपोज ये बराबर है, ये मैट्रिक्स बराबर है ए के। ए इज इक्वल टू, इसको सेम लिख देता हूँ, 0 -5 -6 5 0 7 6 -7 0, ठीक है। अब हम करेंगे इसको ट्रांसपोज, ठीक है। अब करेंगे हम इसको ट्रांसपोज, तो क्या होगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, जो कॉलम है वो रो बन जाएगी। अब ये जो पहली रो है ये बन जाएगा पहला कॉलम, यानी कि 0 -5 -6। दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, यानी कि 5 0 7। और तीसरी जो रो है ये तीसरा कॉलम बन जाएगा 6 -7 0, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब ये जो है ये क्या कहते हैं, ए के बराबर तो नजर नहीं आ रहा। अब इसमें से माइनस कॉमन निकालते हैं, ठीक है। लेट सपोज माइनस कॉमन हम निकाल लेते हैं इधर, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। अब देखते हैं अंदर मैट्रिक्स में क्या बचता है। 0 रहेगा सेम, 5 और 6 माइनस के हो जाएंगे। माइनस कॉमन निकलेगी तो अंदर जो भी साइंस होंगे वो मतलब चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। -5 हो जाएगा प्लस का 5, 0 सेम रहेगा, -7 प्लस का 7 हो जाएगा, -6 प्लस का 6 हो जाएगा, 7 माइनस का 7 हो जाएगा, 0 सेम रहेगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स बिल्कुल एज इट इज सेम है। मतलब जो ए ट्रांसपोज है
वो बना है -a के बराबर। इसका मतलब ये है कि ये हमारा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा अगला जो प्रॉब्लम है वो ये है 7 5 8 5 - 1 6 8 6 -1। ठीक है, तो चलिए लेट सपोज इसको कर देते हैं a के बराबर। क्या होगा? 7 5 8 5 - 1 6 8 6 -1। ठीक है, अब हम करेंगे इसको ट्रांसपोज। ठीक है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब क्या होगा, जो पहली रो है ये बन जाएगा पहला कॉलम, 7 5 8 बन जाएगा पहला कॉलम। दूसरी रो है 5 - 1 6, ये बन जाएगा दूसरा कॉलम, 5 - 1 6। और तीसरी जो रो है 8 6 -1, ये बन जाएगा तीसरा कॉलम, 8 6 -1। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बिल्कुल एज इट इज सेम बनी है। ठीक है, ट्रांसपोज के बावजूद भी, मतलब ए ट्रांसपोज बराबर हुआ है ए के। इसका मतलब ये है कि ये जो है मैट्रिक्स है ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो ये है। ठीक है, 0 1 3 -1 0 5 -3 -5 0। ठीक है, देते हैं सॉल्यूशन। अब इसको हम लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू 0 1 3, इसको बिल्कुल सेम लिखेंगे, -1 0 5 -3 -5 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका ट्रांसपोज। ए का करेंगे ट्रांसपोज, तो जो पहली रो है वो बन जाएगा पहला कॉलम 0 1 3। दूसरी रो जो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा -1 0 5। तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा -3 -5 0। ठीक है, अब ये इस जैसा तो है नहीं, अब हम माइनस कॉमन निकाल के देखते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, माइनस इस तरफ कॉमन निकाल लेते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, माइनस कॉमन निकालेंगे। अब अंदर जो भी साइंस होंगी वो सारी चेंज हो जाएगी, जीरो रहेगा सेम, -1 प्लस का 1 हो जाएगा, -3 प्लस का 3, 1 माइनस का 1 हो जाएगा, जीरो सेम, -5 प्लस का 5 हो जाएगा, 3 माइनस का 3 हो जाएगा, 5 माइनस का 5 हो जाएगा, जीरो सेम रहेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो अभी नई मैट्रिक्स है ये वो बिल्कुल एज इट इज ए मैट्रिक्स के बराबर है, यानी कि ए ट्रांसपोज हमारा बना है -a के बराबर। ठीक है, जब ए ट्रांसपोज -a के बराबर हो तो इस किस्म की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं, मैं इसको जरा ऊपर लिख देता हूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बस अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है 1 2 5 5 2 2 5 -7 और 5 -7 3। ठीक है, सोल्यूशन, अब इसको लेट सपोज ये बराबर है ए के, 1 2 5 2 5 -7 5 -7 3। ठीक है, अब हम करेंगे इसका ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब जो पहली रो है वो बन जाएगा पहला कॉलम, 1 2 5 जो है वो पहला कॉलम बन जाएगा। दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 5 -7 दूसरा कॉलम बन जाएगा। तीसरी रो तीसरा कॉलम, 5 -7 3 जो है वो बन जाएगा तीसरा कॉलम, 5 -7 3। अब आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बिल्कुल एज इट इज सेम है, मतलब जो ए ट्रांसपोज है हमारा वो बिल्कुल ए के बराबर बना है। जब ए ट्रांसपोज हमारा ए के ही बराबर बने तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है ये 0 -5 4 5 0 -1 -1 1 0। ठीक है, देते हैं सॉल्यूशन। लेट सपोज अब इसको हम लिखेंगे, ए बराबर है इसके 0 -5 4 5 0 -1 -4 1 0। ठीक है, अब हम करेंगे इसका ट्रांसपोज। यहाँ देंगे ए ट्रांसपोज इक्वल टू, अब क्या होगा, जो पहली रो है वो बन जाएगी पहला कॉलम, 0 -4 5 0 -5 4 5 0 -1 दूसरा कॉलम, 5 0 -1 और -4 1 0 तीसरा कॉलम, -4 1 0। ठीक है, अब ये इसके बराबर तो नजर नहीं आ रहा, अब हम क्या करेंगे, माइनस निकालेंगे कॉमन। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, माइनस निकालेंगे कॉमन तो जो प्लस होगा वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस बन जाएगा, जीरो सेम रहेगा, 5 हो जाएगा माइनस का 5, 4 प्लस का हो जाएगा, -5 हो जाएगा प्लस का 5, जीरो सेम, 1 माइनस का हो जाएगा, 4 हो जाएगा माइनस का 4, 1 प्लस का हो जाएगा, जीरो सेम रहेगा।
ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आपकी ये मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स बिल्कुल एज इट इज सेम है। इसका मतलब ये है कि जो आपका ए ट्रांसपोज है वो बराबर बना है माइनस ए के। जब आपका ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसी के साथ आपका पार्ट 6 भी पूरा हुआ। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पार्ट में, अगली एक्सरसाइज में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।